ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्मा की जय। आज जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी है। आइए हम सब लोग इसके महत्व का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर के बार बार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली है, पवित्र होने के साथ साथ में सभी पापों का शमन करने वाली है, अर्थात नाश करने वाली है, तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करती है। किसी से ब्रह्म हत्या हो जाए या किसी का पिशाच तत्व हो यानी कोई नास्तिक हो, उसका भी विनाश करती है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनियों में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य किया करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ में विहार करते थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े ही हर्ष के साथ में नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से ही एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहा करते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए हुए थे। इन पर दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इनमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, तुम लोग पतित हो, मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए भी पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनियों को पाकर भयंकर रौरव नरक में दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरत करते हुए एक दिन पिशाचन से अपनी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई, जो जया नाम से विख्यात थी, जो सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया।
किसी भी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो जाने के प्रांत में उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या और कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पिशाचता दूर होने पर पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ आया। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने दोनों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाया? माल्यवान कहते हैं, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने पर सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, जया नामक एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है, उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं, संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अर्थात अनंत काल तक स्वर्ग में सुख भोग कर अंत में मृत्यु लोक में अंत में भगवान के शरणागत होने का लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी का व्रत जो है वो सभी को रहना चाहिए। इसी के साथ में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी का व्रत जो है, व्रत कथा यहीं संपन्न होती है। आगे की कथा जो है हम फाल्गुन मास में विजया नाम की एकादशी की कथा हम आगे एकादशी में श्रवण करेंगे। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।